Hello friends, good morning, good afternoon, good evening. We are going to start with a new topic accounting for bonus issue and right issue. नया टॉपिक, नई मज़ा, नए कॉन्सेप्ट्स, सब कुछ नया और हमेशा नई चीज़ पढ़ने की मज़ा ही अलग होती है। टॉपिक डिफ़िकल्ट है कि इजी है, ये तो मैं बोलूँगा कि बहुत इजी है, क्योंकि इसमें हार्डली कुछ जर्नल एंट्रीज पास करनी है और कुछ पूछते भी नहीं है। तो लेट्स टेक द एडवांटेज ऑफ दिस न्यू टॉपिक एंड लेट्स स्टार्ट विद बोनस इशू एंड राइट इशू। नाउ सबसे पहले बोनस होता क्या है? व्हाट इज बोनस? सर, बोनस मतलब दिवाली पे जो एम्प्लॉयज को मिलता है बॉस की तरफ से, वो बोनस होता है। बस और कुछ नहीं सर, बस हमको इतना ही पता है। तो आपने गलत नहीं सुना है। बोनस दिवाली के वक्त, ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को एज अ रिवॉर्ड देता है, एज अ गुड परफॉर्मेंस के नाम पे देता है, वही आपने सुना है। लेकिन जब कंपनी की बात आती है तो बोनस इशू क्या होता है, या बोनस शेयर्स क्या होते हैं, या वॉट एवर इट इज। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट्स स्टार्ट विद द बेस। फर्स्ट ऑफ ऑल, कंपनी के ओनर्स कौन होते हैं, कंपनी को चलाने वाला कौन होता है? तो मैं बोलूंगा शेयर होल्डर्स। कौन से शेयर होल्डर्स? हु आर द मेन ओनर्स ऑफ द कंपनी? द इक्विटी शेयर होल्डर्स। उन्होंने इस कंपनी में पैसा लगाया है। पैसा क्यों लगाया है? ताकि कंपनी अच्छे से काम कर सके, कंपनी बहुत अच्छे हाइट्स पे पहुंच सके, कंपनी बहुत सारा प्रॉफिट्स कमा सके। लेकिन ये पैसा लगाने के पीछे मेन कारण क्या है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स, द ओनर्स, शुड गेट द बेनिफिट ऑफ द प्रॉफिट्स। मतलब मेरा बोलने का क्या मतलब है? सर आप ये सब क्यों बता रहे हो, बोनस की बात कीजिए। बता रहा हूँ, रास्ता मंजिल तक पहुंचने के लिए टाइम लगता है, धीरे धीरे जाना होता है। सबसे पहले कंपनी में पैसा किसने लगाया है? कंपनी के मालिक ने लगाया है। अब मालिक मतलब कौन? शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स कौन सा होता है? दो टाइप के शेयर होल्डर होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर। असली मालिक कौन है? इक्विटी शेयर होल्डर है। तो सर प्रेफरेंस शेयर होल्डर नकली मालिक है? नकली मालिक नहीं है, वो लोग भी एक टाइप के ओनर्स है, लेकिन उन्होंने पैसा डाला है सिर्फ फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड कमाने के लिए। तो हम उनकी बात नहीं करने वाले। हम कौन से शेयर होल्डर्स की बात करने वाले? इक्विटी शेयर होल्डर्स। आप लोग इक्विटी शेयर होल्डर्स हो, स्टूडेंट्स आप लोग मेरी कंपनी के ओनर्स हो, मैं कंपनी हूं, आप लोग इक्विटी शेयर होल्डर्स हो। आपने मेरी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है, तो उस पैसों से मैं बिजनेस कर रहा हूं, मैं प्रॉफिट्स कमा रहा हूं। किसके लिए कमा रहा हूं? आप लोगों के लिए कमा रहा हूं। मतलब आप मुझे रन कर रहे हो इन द नेम ऑफ कंपनी, मतलब कंपनी बिजनेस कर रही है, कंपनी पैसा कमा रही है, लेकिन कंपनी पैसा किन के पैसों से कमा रही है? द ओनर्स, दैट इज द इक्विटी शेयर होल्डर्स। नाउ, तो आप लोग क्या एक्सपेक्ट करते हो कि सर हमको भी फ्यूचर में बहुत सारा प्रॉफिट्स मिले, हमको भी बहुत सारे रिटर्न्स मिले, वगैरह वगैरह। तो एक बात सुनो, आप लोग कौन हो? ओनर्स। मैं कौन हूं? कंपनी। आपने मुझे क्रिएट किया है, तो सबसे पहले आप लोग सब आउटसाइडर्स का पेमेंट करोगे। आउटसाइडर्स मतलब सारे गवर्नमेंट अथॉरिटीज है, सिक्योर्ड लोन्स है, अनसिक्योर्ड लोन्स है। उसके बाद प्रेफरेंशियल होल्डर्स आते हैं, और उसके बाद कुछ बचता है तो आपका बनता है। हाँ सर बराबर है, क्योंकि हम तो मालिक है, हम तो लास्ट में सब कुछ लेके जाएंगे, बाद पहले सबको पेमेंट्स कर देंगे। तो मेरा बोलने का क्या मतलब है कि ओनर्स कौन होते हैं? ओनर्स कौन होते हैं? जो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, द पर्सन हु इन्वेस्ट मनी इन द बिजनेस एंड दे टेक ऑल द रिस्क, पूरा रिस्क उठाते हैं, एंड दे एंजॉय ऑल द प्रॉफिट्स। मतलब रिस्क भी सारा तुम्हारा, बहुत सारा प्रॉफिट भी तुम्हारा। तो अब आते हैं बोनस इश्यू के ऊपर ना। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो बोला कि बोनस मतलब क्या, तो सर आपने मुझे बोला था कि सर दिवाली के वक्त एम्प्लॉयज को बोनस मिलता है ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली। तो वो बोनस होता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में जो एक रिश्ता होता है, वो आउट ऑफ गुड फेथ एम्प्लॉयर देता है अपने एम्प्लॉय को कि तूने मेरे साथ पूरा साल काम किया, या तो तू मेरे साथ बहुत सालों से जुड़ा है, ऑन दैट ईव या उस ओकेशन के नाम पे एक बोनस दिया जाता है। पर जब कंपनी की बात आती है तो व्हाट इज बोनस और व्हाट इज बोनस इशू, इसका बहुत वाइडर डेफिनेशन है। जैसे कि लेट्स स्टार्ट विथ वन थिंग। कंपनी बिजनेस कर रही है, कंपनी बहुत सारे प्रॉफिट्स कमा रही है, लेकिन कंपनी ने इक्विटी शेयर होल्डर्स को कुछ बांटा ही नहीं है। जितना कमाया ना प्रॉफिट, उसमें से कुछ डिस्ट्रीब्यूट किया ही नहीं 2 3 4 साल में, क्योंकि कंपनी का कुछ हायर विजन है। हायर विजन मतलब कंपनी कुछ बहुत बड़े हाइट पे जाना चाहती है। तो अगर कंपनी प्रॉफिट बांट देती है अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स में, तो कंपनी को जो एक्स्ट्रा पैसे लगते हैं, तो कंपनी को जिस मोड पे जाना है, जिस हाइट पे जाना है, वो शायद कंपनी पहुंच नहीं पाए। तो कंपनी क्या करती है, उस प्रॉफिट्स को बांटती नहीं है।
नाउ सर आप प्रॉफिट्स भी बोल रहे हो, आप बोनस इश्यू भी बोल रहे हो, आप एक साइड इक्विटी शेयर होल्डर भी बोल रहे हो, सब कनेक्टेड है। वापिस एक रिकैप ले लेते, धंधा चालू किसने किया या कंपनी स्टार्ट किसने की, इक्विटी शेयर होल्डर्स ने। पैसा किसने लगाया, इक्विटी शेयर होल्डर्स ने। तो रिटर्न किसका बनता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स का। तो कंपनी हर साल थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बांटती है, या तो कई साल प्रॉफिट बांटती भी नहीं है, शेयर होल्डर्स का परमिशन लेके कि आपको प्रॉफिट्स नहीं बांट रही हूं क्योंकि ये प्रॉफिट्स जमा कर रही हूं, आगे जाके कुछ बड़ा काम करना है, उसे 2 टाइम्स 3 टाइम्स आपको ही रिटर्न मिलेगा। जब शेयर होल्डर्स कन्विंस हो जाते हैं तभी जाके कंपनी प्रॉफिट्स का बंटवारा नहीं करती है, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करती है। सो नाउ आई एम गोइंग ऑन द वर्ड बोनस। सो नाउ कंपनी बोनस कैसे दे सकती है, अलग अलग रास्ते हैं। बोनस देना मतलब कंपनी अपना प्रॉफिट्स का बंटवारा करने की बात कर रही है, बंटवारा मतलब डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ कंपनी अपना प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कर सकती है, आइदर कंपनी डिविडेंड दे सकती है अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को। अभी डिविडेंड मतलब क्या वो भी मैं आपको समझा देता हूं। आप बैंक में एफडी करते हो, फिक्स डिपॉजिट, तो बैंक आपको क्या पे करता है, इंटरेस्ट। क्यों पे करता है, कभी सोचा है? क्योंकि बैंक आपका पैसा यूज कर रहा है, तो उस पैसा यूज करने के बदले आपको इंटरेस्ट दिया जाता है। सेम वे यहां पे कौन पैसा यूज कर रहा है, कंपनी पैसा यूज कर रही है। तो कंपनी क्या देगी इक्विटी शेयर होल्डर्स को, डिविडेंड देगी। सर डिविडेंड इंटरेस्ट में क्या फर्क है, भाई इंटरेस्ट फिक्स रेट होता है, डिविडेंड का रेट फिक्स नहीं होता है, फ्लक्चुएटिंग होता है। तो दोनों का फर्क क्या है, बहुत फर्क है। बैंक में जब आपने एफडी किया तो बैंक के लिए आप आउटसाइडर हुए, क्योंकि बैंक ने आपका पैसा लिया है, तो बैंक आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देके बोलेगा बाय बाय टाटा बाय बाय। पर यहां हमारी बात चल रही है, तो मैं कंपनी और आप लोग कौन हो, मालिक हो, ओनर्स हो, तो आपको हर साल फिक्स रिटर्न देना जरूरी नहीं है, कभी ज्यादा कभी कम। इसके लिए उसको रेट ऑफ डिविडेंड फ्लक्चुएटिंग बोलते हैं। तो कंपनी अपना प्रॉफिट्स का बंटवारा कैसे कर सकती है, एक तरीका है डिविडेंड बांटने का शेयर होल्डर्स को, दूसरा तरीका है जितना प्रॉफिट कर किया कमाया किया जो भी है वो सारे शेयर होल्डर्स में बांट दो, और तीसरा तरीका है चैप्टर का नाम अकाउंटिंग फॉर बोनस इश्यू। नाउ व्हाट इज बोनस इश्यू। सबसे पहले जब भी कंपनी डिविडेंड बांटेगी या प्रॉफिट बांटेगी, आपसे कुछ मांगेगी, आंसर इज नो, क्योंकि आपका ही पैसा आपको मल्टीप्लाई करके बांटा जा रहा है या डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। सो सेम वे जब कंपनी बोनस शेयर्स बांटती है तो कंपनी एक भी पैसा लेगी नहीं अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर से। रिमाइंड माई वर्ड और माइंड माई वर्ड्स, सॉरी रिमाइंड माई वर्ड नहीं बोलते, इंग्लिश फिसल गया, माइंड माई वर्ड्स। बोनस किसको इशू किया जाता है, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स। नाउ व्हाट इज एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स, जो मेरी कंपनी में सालों से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने मेरा साथ दिया है मेरे दुख के टाइम पे, मेरे सुख के टाइम पे, जिन्होंने कोई एक्स्ट्रा डिमांड नहीं की, जिन्होंने हमेशा कंपनी का साथ दिया है, उन लोगों को रिवॉर्ड देने का टाइम आ गया है। तो सर नए शेयर होल्डर्स को बोनस ही मिल सकता है, नहीं, एक टाइम फ्रेम होता है, कुछ समय तक शेयर होल्डर्स को अपना पैसा रखना होता है कंपनी में, फिर ही वो एलिजिबल होते हैं बोनस शेयर्स के लिए। सर वो टाइम फ्रेम क्या होता है, सर मैं आपको नहीं बता सकता हूं, इट डिपेंड्स ऑन कंपनी टू कंपनी, सो लेट्स नॉट डिस्कस इनटू दैट। बट द व्हाट इज द मेन पॉइंट, bonus shares are issued only to the existing equity shareholders. I hope this point is very clear.